जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं जो फ्लोट स्विच होती है उस फ्लोट स्विच की एनो एनसी और कॉमन वायर कैसे पहचाना जाता है। ठीक, तो आपको पता है इसकी कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी एनो और एनसी और कॉमन का वायर पता करना होता है, तो उसके बाद ही हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में वही हम देखने वाले हैं। ठीक, हमारे पास में जो फ्लोट स्विच है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह फ्लोट स्विच। इस फ्लोट स्विच में हमारे जो 3 वायरें हैं, तो पहली वायर कौन सी है? पहली वायर हमारी रेड है हमारे पास, और दूसरी वायर हमारे पास में ब्लैक वायर है। तो दूसरी आप ब्लैक देख सकते हैं, और तीसरी वायर जो हमारे पास में वो ब्लू वायर है। ठीक, तो अभी क्या करेंगे, इन तीनों वायर को आपको एक कंटिन्यूटी करना होगा। ठीक, तो कंटिन्यूटी किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार चेक करेंगे, एनो एनसी और कॉमन वायर कौन सी होती है, तो उसको अभी हम पता कर लेते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले कोई एक मल्टीमीटर का ज़रूरत होगा। ठीक, और मल्टीमीटर आपको ले लेना है। आपको पता है मल्टीमीटर में हमारी 2 प्रोब होती है। ठीक, एक प्रोब आपको क्या करना है, किसी एक वायर पर टच कर देना। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले रेड वायर पर हम टच कर देंगे, और फिर हमारी दूसरी वायर जो बारी बारी से इन दोनों वायर पर टच करना है। ठीक, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ब्लैक वाले वायर के साथ टच कर लेते हैं। तो फ्लोट स्विच को आपको कुछ पोजीशन रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लोट स्विच को इस पोजीशन में रख के हम चेक कर लेते हैं। ठीक, हमारे फ्लोट स्विच इस कंडीशन में, हमारी वायर ये वाला फ्लोट स्विच का वायर है इस पोजीशन में रखे हैं। उस कंडीशन में क्या हुआ, रेड और ब्लैक के साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं आया। ठीक, तो फिर हमको क्या करना है, फ्लोट स्विच को इस पोजीशन में रखना है। इस पोजीशन में मतलब इसे पर खड़ा रखना है इस साइड में, और इसकी वायर इस प्रकार रहेगी। ठीक, इस पोजीशन में जब हम चेक किए हैं तो उस कंडीशन में हमारी रेड और ब्लैक में हमारी कंटिन्यूटी आई है। ठीक, तो कंटिन्यूटी इस पोजीशन में आया है। ठीक, तो फिर आपको क्या करना है, जो ब्लैक वाली वायर है, यदि जो ब्लैक वाली वायर पर हम जो मल्टीमीटर का एक वायर लगाए हैं उसको निकाल के फिर से हमें जो ब्लू वाला वायर है, ब्लू वाले वायर के साथ में हमको टच करना है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इस कंडीशन में चेक करना है, इस पोजीशन में हमको चेक करना है कंटिन्यूटी आया कि नहीं आया। ठीक, इस कंडीशन में चेक किए तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आया। फिर जब इस पोजीशन में भी चेक किए तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आया। तो उस कंडीशन में आपको यह समझ लेना है कि यदि किसी दोनों वायर के बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, कोई पोजीशन में करने पर, इस पोजीशन में भी इस पोजीशन में करने पर भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आपको यह मान सकते हैं कि ये जो दोनों वायर है आपका, यही दोनों वायर आपका एनो और एनसी की है। ठीक, बाकी जो तीसरा वायर बचा है वो वायर आपका कॉमन की वायर हो गई। ठीक, तो अभी आपको कॉमन पता चल गया, लेकिन आपको अभी यह पता नहीं चला कौन सी एनसी है कौन सी एनो है। तो आपको कॉमन पता चल गया तो एनो एनसी पता करना ईजी है। ठीक, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, जो आपके जो ये दोनों प्रोब है, इन दोनों प्रोब को यहाँ से हटा लेना है। ठीक, हटाने के बाद आपको क्या करना है, एक किसी प्रोब को आपको यहाँ पे इस कॉमन वाली प्रोब, आपको पता है कॉमन तो मालूम पता चल गया हमको, तो कॉमन वाली प्रोब अधिक कॉमन वाली वायर पर एक मल्टीमीटर का प्रोब को आपको कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद बारी बारी से आपको चेक करना है। सबसे पहले हम रेड में चेक कर लेते हैं। रेड में चेक करने के बाद जो हमारे पास में जो ये पहले सबसे पहले इस पोजीशन में हमको रखना है। ठीक, जो हमारी मोटर है थी फ्लोट स्विच है, उस फ्लोट स्विच पर सबसे पहले इस पोजीशन में हमको चेक करना है, कॉमन के साथ और रेड के साथ। जब इस पोजीशन में चेक किया तो हमारी कोई कंटिन्यूटी नहीं आया। जब इस पोजीशन में चेक किया तो कंटिन्यूटी आया, मतलब ये है जो हमारी इस पोजीशन में जिसमें कंटिन्यूटी आया है ये हमारी एनसी हो गई। ठीक, ये हमारी एनसी हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी दूसरी ये जो वायर है, इस वायर को यहाँ से निकाल के फिर आपको दूसरी वाली वायर के साथ में आपको कनेक्ट करना है। जो आपके पास में ब्लू वायर है, ब्लू के साथ में आपको इस प्रकार टच करना है। तो उस कंडीशन में जब इस पोजीशन में चेक किए, जो ये पोजीशन इस पोजीशन में चेक करेंगे तो आपका कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगा, और जब इस पोजीशन में चेक करेंगे तो आपका कंटिन्यूटी आएगा। तो उस समझ लीजिएगा ये इस पोजीशन में जिसमें कंटिन्यूटी आई वो हमारी एनो का टर्मिनल हो गई है। ठीक, तो अभी आपको करना क्या है, कनेक्शन किस, आपको पता चल गया कि हमारी कौन सी एनो और कौन सी एनसी है। तो यहाँ पे अभी आपको मतलब चेक करना, आपको पता मतलब चेक करने के लिए आपको आ गए होंगे। तो अभी हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कनेक्शन किस प्रकार करना है मोटर और इसके मेन सप्लाई के साथ में। ठीक, तो आपको करनी क्या है, सबसे पहले आपको पता होने के बाद आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ जो हमारी रेड है और यहाँ हमारी ब्लैक है और यहाँ पे हमारी ब्लू वायर है। ठीक, या थी सॉरी यहाँ पे हमारी ब्लू वायर है। तो हमको क्या करना है, रेड जो हमारी हो गई वो हो गई एनसी का, और जो हमारी ब्लैक हो गई वो हमारी कॉमन हो गई, और जो हमारी ये ब्लू है वो हमारी एनो हो गई। ठीक, तो आप फिर आपको क्या करना है, आपको पता है टाँकी में जब हम फ्लोट स्विच का लगाएंगे तो टाँकी जब हमारी फ्लोट स्विच इस कंडीशन में आएगी, मतलब इस कंडीशन में आएगी, तो उस कंडीशन में आने के बाद हमारी टाँकी जो है बिल्कुल खाली हो जाएगी। खाली होने के बाद ही हमको मोटर को ऑन कराना है। ठीक, तो इस पोजीशन में जो मतलब इस पोजीशन में जिस वायर में कंटिन्यूटी आई है उसी वायर को साथ में हमको मोटर को कनेक्शन करना होगा। तो उस वायर में मतलब उस कंडीशन में
इसमें आई है, तो जो हमारी रेड है उसके साथ आई है। तो आपको करना क्या है, तो ये तो कॉमन हो गया अभी हमारा। तो आपको जो एक फेस वार आना है, फेस वार लेकर आके यहाँ पे आपको कॉमन वाली वार पर डाल देना है, और बाकी दूसरी वार जो है वो जो एनसी वाला वार रेड वाली, इसको आप लेके जाके मोटर वाले रनिंग वाले पॉइंट में आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक, जब हमारी फ्लोर स्विच इस पोजीशन में आएगी, जब टाँकी का पानी खाली होगा, ऑटोमेटिक फ्लोर स्विच जो है वह इस कंडीशन में आ जाएगी। इस कंडीशन में आने के बाद जो कॉमन पर सप्लाई है वो सप्लाई रेड से निकलने लगी, और रेड से निकलने के बाद हमारी सप्लाई मोटर में जाएगी, और मोटर में जाने के बाद हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। ठीक, और मोटर ऑन होते ही हमारी पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन से इस प्रकार से आप यह पता कर सकते हैं कि फ्लोर स्विच की कनेक्शन किस प्रकार होती है, और उसकी एनो और एनसी और कॉमन वायर किस प्रकार पता की जाती है। ठीक, तो अभी हम आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको यह पता चल गए होंगे कि फ्लोर स्विच का जो एनो एनसी और कॉमन वायर होता है किस प्रकार चेक किया जाता है। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।